हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे एक महान शख्सियत से रूबरू कराने वाला हूँ, जिनका नाम है माइकल फैराडे। दोस्तों, आप इनके बारे में जानते होंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको थोड़े से इनको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। आपने देखा होगा घरों के पंखा, एसी, जनरेटर, इन सब में मोटर जो काम करती है, ये माइकल फैराडे का सिद्धांत पर काम करती है। ये एक ऐसा बंदा था दोस्तों जो कभी कॉलेज नहीं गया। 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। सोचिए, पढ़ा तो स्कूल भी नहीं पढ़ा, ना कॉलेज में पढ़ा, फिर भी इतना बड़ा साइंटिस्ट बना। तो सोचिए दोस्तों, ये इतना बड़ा साइंटिस्ट बना कैसे, जो कभी स्कूल नहीं गया ना कॉलेज गया। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं रंजीत, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है थिंक एज ए एकलव्य। तो दोस्तों, ये जो आपका 13 साल का लड़का है, उसके पिताजी आपका एक लोहार है, और ये लोग अपने पिताजी के साथ लंदन में आपका रहता है। सोचिए, आप एक लोहार का बेटा होते हुए भी उसको इतना आर्थिक तंगी था कि वो अपना घर में पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, खाने तक का भी दिक्कत था। लेकिन उसने अपना पढ़ाई जारी रखना बहुत चाहा, लेकिन रख ना पाया। तो फिर उसने क्या किया, पढ़ाई को छोड़ दिया और अपने गली मोहल्ले में काम करने लगा। काम कैसा, जैसे आजकल होते हैं ना, हर गली मोहल्ले में एक छोटू, कि छोटू ये सामान ला दे, उसके बदला 5 रुपये दे दिया। दूध ला दे, मेरा हटिया ला दे, कोई सामान खरीद के ला दे, उसको मैंने 5 दे दिया या 10 रुपया दे दिया। ऐसा ही छोटा मोटा वो काम करके 13 साल का लड़का वो काम करने लगा। लेकिन वो इससे भी जब वो अपना घर का खर्चा नहीं चला पाया, तो उसने आपका एक छोटा मोटा कहीं पे प्राइवेट काम करने लगा, बुक बाइंडिंग का काम करने लगा। तो दोस्तों, वो बुक बाइंडिंग का जब काम करता था, तो वो वहाँ पे बहुत तरह तरह का किताब आता था। वो क्या करता, जब भी बाइंडिंग करता था, तो उस दिन एक दिन वो किताब को क्या किया, आपको पढ़ने लगा। देखा कि इस किताब में है क्या, क्योंकि वो ज़्यादा तो किताब पढ़ा ही नहीं था। तो जब पढ़ रहा है, तो उस किताब में ना आपका इलेक्ट्रिसिटी के बारे में था। तो उसको इतना इंटरेस्ट जगा कि वो पढ़ते गया। कोई भी किताब आता था साइंस का, तो उसको तुरंत लेता था और रात भर पढ़ते रहता था। कोई भी किताब आएगा तो उसको हमेशा लेट से देता था। तो एक दिन एक कस्टमर ने उनसे पूछ लिया, तुमने मुझे इतना लेट से क्यों किताब देते हो? बोलते हो, तुम्हारा मालिक बोलता है कल मिल जाएगा, लेकिन हमेशा तुम 2-3 दिन लेट ही देते हो। तो बोला, सर प्लीज़ आप मेरा शिकायत मत कीजिएगा, एक्चुअली मैं ये किताब को पढ़ता हूँ, मुझे मज़ा आने लगा है ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने के लिए। तो बोला, ऐसा बात है, तुमको अगर वाकई में तुम बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हो और जानना चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो ये लो एक टिकट। ये टिकट आप तुम्हारा कल ये प्रोग्राम होने वाला है, जहाँ पे बहुत बड़ा वैज्ञानिक लोग आते हैं और ड्रामा करते हैं। ड्रामा मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, जब फिल्म नहीं बनती थी हमारे आपका इस वर्ल्ड में, तब क्या होता था ना कि साइंटिस्ट लोग भी ड्रामा करते थे और वही लोग सुपर स्टार होते थे। ड्रामा कैसा, जैसे होता है, जैसे कि आजकल देखिए हम लोग हवाई जहाज देखते हैं तो हमें कुछ नहीं लगता है। सोचिए, जो पहला बार कोई देखा होगा तो उसके लिए वो जादू ही था, वो जादू ही था। आज एक स्विच ऑन करते हैं, लाइट जल जाती है, ये आज हम लोग के लिए नॉर्मल है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये जादू था। तो ऐसा छोटा छोटा वो कारनामा करके पूरा पब्लिसिटी लेते थे, पूरा भीड़ बना देते थे, टिकट बिकता था और उस स्टेज पे जाकर प्रोग्राम करते थे और सारा लोग उनको जाकर देखता था। लोग देश विदेश सब जगह से आकर उनको देखने के लिए आते थे। तो वहाँ पर वो गया बंदा देखने के लिए, वो 13 साल का लड़का जाता है उस वहाँ पर शो देखने। शो देखता है तो देखता है कि वहाँ पे एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट आते हैं और वो कुछ ड्रामा करते हैं। वो देखता है तो बोलता है, अरे ये सब तो बहुत आसान है, ये सब तो मैं भी कर सकता हूँ। ये जो भी कर रहे हो, उसको लड़के को सब चीज़ पता था, ये कैसे हो रहा है, कैसे हर एक ड्रामा परफॉर्म किया जा रहा है। तो अब वो सोच रहे हैं, अरे ये जब कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। इनको कितना वाह वाह मिल रहा है, इनको देखने के लिए कितनी भीड़ है, कितना पैसा है, कितना शौक है, और मैं एक बुक बाइंडिंग कर रहा हूँ जो जानते हुए भी। अब होती यूँ है कि अब उसका बुक बाइंडिंग में काम करना एकदम मन ही नहीं लगता है। उसको सिर्फ मन करता है, उसको शौक चढ़ जाता है कि मैं भी इस तरह ड्रामा करूँ और पूरा पब्लिसिटी, लोग मुझे जाने, मैं प्रचलित हो जाऊँ, हर जगह मेरा नाम हो। तो हुआ यूँ, सोचा कि
चलो मैं इस आदमी से मिलता हूँ, साइंटिस्ट से मिला जो ड्रामा कर रहे थे। तो जब मिला, बताया कि सर मुझे आप अपने पास रख लीजिए, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो बोला मैं क्यों रखना चाहूँ। तो बताया था आप जो भी ड्रामा किए थे उसका हर एक चीज़ लिख कर लाया था कि आप ऐसे काम किए थे, आप ऐसे हर एक चीज़ ऐसे परफॉर्म किए थे। तो बोलता अरे बाबा ये तो लड़का एकदम बम है, अगर इसको मैं काम पे रख लिया, अगर ये मुझसे स्टेज पे कहीं चला गया और ये एक बार चला जाएगा तो मुझसे आगे जरूर चला जाएगा। तो वो डर कर वो साइंटिस्ट माइकल फ्राडे को काम पे नहीं रखा। लेकिन होता ये कुदरत को कुछ और ही आपका चाहिए था। किसी कारण उनको एक बहुत साइंटिस्ट को जो ड्रामा करते थे उनको एक आपको सहायक के रूप में किसी को चाहिए था। बहुत खोजे उनको मिल नहीं पाया, क्योंकि वो लोग जो भी प्रोग्राम करते थे उसके एक दिन पहले लैब में उसको प्रैक्टिस किया जाता था, तभी स्टेज पे किया जाता था। तो अब क्या होता था, कोई नहीं मिला तो माइकल फ्राडे को कॉल किया और बुलाया और उसको रखा। रात को फिर इसी तरह वो काम करने लगा लैब में, लेकिन उसको स्टेज पे लेकर नहीं जाता था। वो साइंटिस्ट जानते थे स्टेज पे जाएगा तो ये बम फोड़ देगा और आग लगा देगा और सबसे पहले आग में मैं ही जलूंगा। इसलिए वो उसको लैब में काम दिया कि लैब में तुम काम करोगे, पीछे में, बैक में और फ्रंट पे मैं काम करूंगा। एक दिन क्या हुआ, वो जो साइंटिस्ट था जो माइकल फ्राडे को रखा था, वो देखता है कि एक मेटल में इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, तो उसके पास का जो मेटल है उसको अट्रैक्ट कर अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब तो उसको समझ में नहीं आ रहा है ये हो कैसे रहा है, एक इलेक्ट्रिक वायर या कोई मेटल होगा दूसरे को खींच कैसे रहा है। उस समय किसी को नहीं पता था कि एक इलेक्ट्रिक वायर में मैग्नेट क्रिएट हो जाता है जब भी उसमें करंट आता है। हमको अभी पता है, लेकिन ये उस समय किसी को नहीं पता था। सब कोई पागल हो गया कि कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो गए। रात हुई, सभी कोई घर चले गए, लेकिन वो माइकल फ्राडे वो रात भर सोचते रहा, उस पर काम करते रहा, ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। और उस रात को वो एकदम उसका रिजल्ट निकाल लिया कि हर एक इलेक्ट्रिक वायर या इलेक्ट्रिक आपका कोई मेटल में जब इलेक्ट्रिक आता है, बिजली आती है, तो उसमें चारों तरफ वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, चुंबकीय उत्पन्न करता है। ये उसने बता दिया। ये रातों रात ऐसे मीडिया में फैला कि वो लड़का रातों रात एकदम सुपरस्टार हो गया। वो सबसे वो हर किसी से फेमस हो गया ज़्यादा, सारा मीडिया पे कवर, सारा लोग उसको जानने लगे रात भर। अब वो लड़का सोचिए, वही लड़का ऐसा बनाया जो मोटर तैयार किया जिस पर एसी, फ्री एसी, आपका पंखा या जनरेटर काम करता है, कितना सारा मोटर का काम है। तो वो लड़का बताया। सोचिए जी, वो क्या कभी स्कूल नहीं गया, कंप्लीट किया, कॉलेज नहीं गया, लेकिन वो सिद्ध कर दिया कि अगर आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो ये कागज की डिग्री सिर्फ कागज की वैल्यू है, ये आपको काम में रुकावट नहीं आ सकता है। उनका दोस्तों उनका एक कहावत है कि अगर कोई किसी का मन में सच्चा शौक है, अगर कोई सच्चा शौक रखता है तो अगर तो शौक आपका एकदम जरूर पूरा होगा। पूरा अगर आप हार्ड वर्क कर भी नहीं रहे तो, क्योंकि शौक अगर है ना तो आपका पूरा बॉडी को ना वो शौक आपका गुलाम कर देगा। कहने का मतलब है आपका पूरा शरीर का पूरा माइंड आपका शौक का गुलाम हो जाएगा और अपने आप आपका शौक आपका हार्ड वर्किंग कराएगा। आप नहीं भी करोगे ना तो भी आपका शौक आपको हार्ड वर्किंग कराएगा और आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों आपको ये माइकल फ्राडे का कैसा स्टोरी लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसे ही महान शख्सियत से आपको रूबरू कराता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।